और उनके हृदय की भावना ये है, उनका आस्था ये है, वो समझते हैं कि 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल 60 साल 100 साल का पापी महापापी गुनहगार सियाकार बदरकार यानी जहन्नमी भी अगर गंगा जमुना में नहा ले तो उसे पापों से मुक्ति मिल जाएगी, यानी गुनाहों से निजात मिल जाएगी। वो अपने धर्म शास्त्र अनुसार इस वाणी को प्रस्तुत करते हैं। मैं बहुत महंगी हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सुगम सार्थक सरल आसान हिंदी में बोल रहा हूँ। जब मैं भारी हिंदी बोलने लगूंगा तो आप उठ के भागने लगिएगा, इसलिए इसी पे हमको काम चला लेना है। मेरे दोस्तों मुलाहजा फरमाइए। तो बहुत सारे हमारे हिंदू बिरादराने वतन है ऐसे हैं जो जाते हैं गंगा जमुना में नहाते हैं कि वहां से आ गए तो हम जन्नती हो गए। कुछ लोग कछौछा बरेली से आते हैं कहते हैं हम जन्नती हो गए। और कुछ लोगों का हाल ही मत पूछिए, वो 40 दिन के लिए जा रहे हैं 80 दिन के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो चिल्ला में जा रहे हैं, चिल्ला में जा रहे हैं। तो जिंदगी भर चिल्ला चिल्ली करते करते हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। मोटरी ढोते ढोते कौम को तबाह कर दिया, सतुआ की कीमत बढ़ा दिया, मिट्टी तेल की कीमत बढ़ा दिया, पूरी मस्जिद को तबाह कर दिया। 40 दिन 80 दिन के लिए ये चिल्ला काट के आए, बार बार आसमान की तरफ देख रहे। क्या हुआ था? हम देख रहे हैं कि जिब्रील अमीन मेरी ही तरफ आते होंगे। ये समझ रहा है कि हम तो हो गए जन्नती। सुनो, बहुत बड़ा एक ब्राह्मण भारत का बोला, सारी धरती घूम ले चाहे लंबी उम्र बिताए जा, काबा काशी मथुरा जाकर मलमल खूब नहाए जा। पूरी दुनिया की सैर कर ले, संपूर्ण संसार की पर्यटन कर ले, कोई फायदा नहीं है यदि तुम्हारे आवास पे माँ बाप बीमार है, माता पिता स्वस्थ है। तो गंगा जाओ तो कोई फायदा नहीं, जमुना जाओ तो कोई फायदा नहीं। ऐ लोगों, गंगा भी तुम्हारे घर में है और जमुना भी तुम्हारे घर में है। ऐ मुसलमानों, अगर आपने माँ बाप को छोड़ा है और मक्का मदीना आप गए तो जाना बेकार है। ये मुफ्तियाने इस्लाम आपको बताएंगे, दुनिया वालों, तेरे घर में मक्का भी है, तेरे घर में मदीना भी है, पहले इसका ख्याल रखो। सुनो, और हिंदू सज्जनों को आमंत्रित करता हूँ, मंदिरों में जाने वाले, मूर्तियों की दर्शन करने वाले, तुम्हारे घर में भी तो मूर्ति है। उलमा की तवज्जो मैं चाहूंगा, तुम्हारे घर में भी तो मूर्ति है। मंदिरों में तुम मूर्तियों की दर्शन हेतु जाते हो। अरे तुम तो उसकी दर्शन के लिए जाते हो जिसको तूने बनाया या तेरे बाप दादा ने बनाया है? और घर में तो वो मूर्ति है जिसको निराकार ने बनाया है। अरे माँ बाप भी तो मूर्ति है, इसको परवरदिगार ने बनाया है। जरा हाथों को उठाकर बोल दीजिए। अब पीछे वाले भी हजरा जरा हाथों को लहरा के बोले सुभान अल्लाह। तो पहले इनका ख्याल रखो, गंगा जमुना अमृतसर में डुबकी से पाप अगर जाता, गंगा जमुना अमृतसर में डुबकी से पाप अगर जाता, तब तो मेढक मछली कछुआ एक करके तर जाता। यदि नहाने धोने से कोई जन्नती हो जाए तो सबसे पहले मछली जन्नती हो जाती, कछुआ जन्नती हो जाए, मेढक जन्नती हो जाए। नहाने धोने से मेरे दोस्तों शरीर का ऊपरी भाग तो पवित्र होता है, लेकिन मन गंदा है, आत्मा अशुद्ध है, आत्मा अपवित्र है, हृदय अशुद्ध है। तो ये कैसे पाक होगा? याद रखना, चादर को पाक करने के लिए पानी का होना जरूरी है, कुर्ता को साफ करने के लिए पानी का होना जरूरी है, और दिल को साफ करने के लिए इश्क मुस्तफा का होना जरूरी है, मोहब्बत रसूल का होना जरूरी है। तब जाके आपका सीना पाक होगा, और जब सीना पाक होगा तो सीना मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रब के बंदे हैं और मान के बंदे प्यार है करना, चाहे भले या चंगे हैं, यहाँ हिंदू है मुसलमान है, सब लोग मिलजुल कर बैठे हैं। मुफ्ती साहब किबला ने बताया कि अधिक संख्या में बिरादराने वतन यहाँ उपस्थित है।
उनका भी ख्याल रखना है। ये संगम देखा हमारे यकीन जानिए आप, मैं संपूर्ण विश्वास के साथ घोषित करता हूँ कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है कि ऐसा माहौल हमको मिला जहाँ हिंदू मुसलमान मिलजुल कर बैठे हैं, एक तरित होकर बैठे हैं और अपना बहुमूल्य समय प्रदान करके सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने की चेष्टा एवं प्रयास कर रहे हैं। ऐ लोगों, मैं अर्ज कर रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रब के बंदे हैं, मान के बंदे प्यार है करना, चाहे भले या चंगे है। और कुरान बोलता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगों, अल्लाह फरमाता है अंतिम ग्रंथ पवित्र कुरान में, रब इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों हमने तुझे एक ही माता पिता से पैदा किया है। जरा जोर से बोलिए, एक ही नर नारी, एक ही माता पिता, एक ही माँ बाप, यानी आदम और हव्वा से हम सबको हमने तुम सबको पैदा किया, सबको बनाया। अरे बगल में देखिए तो कौन है वो बगल में हाँ अपने बगल में काहे जी, ननिहाल से आए हो का? अरे ननिहाल से आए हो, उठ के बैठो, पांव फैला के मत बैठो। नौजवानों से गुजारिश है, आइए घुटना छोड़िए, ये मुकम्मल नींद की नियत है। जलसा सुनने ना आए हैं जी? अरे बोलिए जलसा सुनने आए ना, तो अदब से बैठिए ना, क्या टांग फैला के बैठे हुए आप? तौबा, अदब से बैठिए। अभी पूरी रात आपको जगना है, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के जब बोलते हैं सुभान अल्लाह, एक को बंद ही कर दीजिए शमशाद भाई, एक को बंद कर दीजिए, एकदम बिल्कुल प्लेन, आवाज बढ़ाइए। हजरात अदब से बैठिए, ये अदब की जा है। और सुनिए, माँ बाप से जो प्यार न करे, गंगा में जाए तो बेकार, जमुना में जाए तो बेकार, मक्का जाए तो बेकार, मदीना जाए तो बेकार। मैं तो ये कहता हूं ऐ लोगों, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, माँ बाप से प्यार कीजिए। लेकिन मेरे यहाँ उल्टा होता है, शादी से पहले बेटा बोलता है अम्मी जान बहुत अच्छी अम्मी है, बहुत प्यारी अम्मी है, ऐसी अम्मी तो पूरी बस्ती में किसी की नहीं है। चूंकि ये बेटा जानता है कि मिला के नहीं रखेंगे तो 50 रुपया कहाँ से आएगा। बाप को मिला के रखा, हमारे अब्बू बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और शादी के बाद बोलता है ये बुढ़िया बहुत डेंजर है, ये बुढ़ा बहुत खतरनाक है। बोलो, मैं तो ये कहूंगा, प्यारी माँ मुझको तेरी, माँ के नाम पर तो बोलो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। पूरा मजमा माँ बाप के नाम पर हाथ को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और बंद सुन लीजिए, बहुत प्यारा बंद। तेरी ममता के साए में फूल फलूं, तेरी ममता के साए में फूल फलूं, थाम कर तेरी उंगली मैं आगे बढ़ूं, मुझको इसके सिवा तेरी ममता के साए में फूलों फलों, थाम कर तेरी उंगली मैं आगे बढ़ूं, मुझको इसके सिवा, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। एक बंदा और
और सुन लीजिए, बहुत प्यारा बंद, पूरा मजमा माँ बाप के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। तेरी खिदमत से दुनिया, तेरी खिदमत से दुनिया मेरी इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया मेरी इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया। पैसा नहीं दीजिए कोई बात नहीं है, मेरे पास कुछ है और ये है, सब ले जाइए, 8 आना 4 आना आप लोग बांट लीजिए, ले लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ जरा और उठाइए ना हाथों को, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, कुर्सी वाले हजरात भी सुने और उलमा हजरात की भी मैं तवज्जो चाहूं। बंद बहुत प्यारा है, देखता हूं किस नौजवान को माँ बाप से कितनी मोहब्बत है, कोई नौजवान खामोश नहीं रह सकता है। शेर सुनिए, तेरी खिदमत से दुनिया मेरी इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया मेरी इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा कारी गुलाम नबी हसन साहब किबला मोहतरम कौसरो अकमल मुजफ्फरपुरी, यही रख दीजिए। हजरात मोहतरम, हमारी जमात का एक होनहार खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम नबी हसन साहब रसूलपुरी तशरीफ ले आए। ए लड़का, क्या हुआ जी? या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब किबला और दीगर हजरात तशरीफ ले आए और हिंदुस्तान में एक अनोखी जोड़ी, एक कामयाब जोड़ी, अरे समझ रहे हैं तो बोलिए, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, लाजवाब जोड़ी कौसर एंड अकमल, 2 in 1, 2 आदमी मिलके एक ही साथ पढ़ेंगे तो आप ये नहीं समझिए कि दुनिया में भी दोनों एक ही मर्तबा आए थे। नहीं भाई, अलग अलग आए थे, एक वैशाली के एक मुजफ्फरपुर के हैं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं कि आप लोगों का छक्का छूट जाएगा है। जब तक आप लोग भागिएगा नहीं, ये लोग भी भागेंगे नहीं। मुकम्मल डायरी के डायरी पढ़ देंगे। कौसर अकमल साहिबान, परवरदिगार आलम इस जोड़ी को खूब खूब उम्र में बरकतें अता फरमाए, कहिए आमीन सुम्मा आमीन। तशरीफ ले आए हैं और ये गुलाम नबी हसन साहब किबला, ये भी बहुत बड़े शायर हैं, साहिब दीवान शायर है। कौसर अकमल बहुत अच्छी फिक्र के मालिक है और मोहतरम राहत बिशनपुरी का कोई जवाब नहीं है। उस्ताजुश शोरा है, कोहना मश्क शायर है और बीच में एक मुतशायर है। एक बंद हमसे सुनिए, प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, बंद सुनिए। तेरी खिदमत से दुनिया मेरी इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और शेर सुनिए, लोरी गा गा के मुझे को, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू, लोरी गा गा के मुझे को
सुलाती है तू मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू बस तेरे प्यार का। अरे खड़ा होकर नारा लगाओ, खड़ा होकर का 1.5 गुड़िया नारा लगाते हो। हाँ छोटा छोटा नारा लगाओ भाई, इतना लंबा मत नारा लगाओ कि टाइम निकल जाए बहुत ज्यादा, बस हाँ मुख्तसर सुनिए। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू मुस्कुरा। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। हजरात मोहतरम दो चार बातें और सुनिए। दूरे वायर नमा तीर्थ लाभ नमा केश धार नमा उदरम भरता स्वार्थम सत्यत वेधाश्चर्य में हुई विचरना सुना छवनिया है न परति मधुति निर्बलिंग गच्छेदो दस्युन कोटि सो निह निश्यंती अनहारे तैवा साधुत्वे दम्भ एवं तू स्वीकार एवं चौहदाय स्नान में प्रसाधनमा अस्वमा सुकुमारुहा देव दत्त जगतपति आसीना साधु दमन मष्टस्वर्य गुणन्विता। वो नबी कैसा होगा जो नबी दुनिया के बीचों बीच में आएगा, वो नबी कैसा होगा? ब्राह्मणों ने बताया कि वो नबी बहुत खूबसूरत होगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वो नबी बहुत खूबसूरत होगा। और सुनिए, और भविष्य पुराण खंड नंबर 3 पर्व नंबर 3 श्लोक नंबर 25, 26, 27 पर आया उस नबी के ताल्लुक से जो हम सबके नबी हैं, जो सबके नबी हैं, पूरी दुनिया के नबी है। मेरे जो नबी आए हैं किसी एक समुदाय के लिए नहीं आए, एक सोसाइटी के लिए नहीं आए। मेरे जो नबी आए हैं वो सारी कायनात के इंसानों के लिए बनकर नबी आए। ऐ लोगों सुनो, लिंग के छेदी शिकायना समसुरुधारी साधु सगा उच्चालापी सर्व भक्त भविष्यति जनो ममा। वो नबी बहुत खूबसूरत होगा, बहुत हसीन होगा, सुंदर होगा। सुभान अल्लाह। जोर से पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन होगा वो नबी। सुनो, और वो नबी चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। जरा इधर वाले बोलिए, जरा आप लोग भी बोल दीजिए। हाँ, उठ के बैठो लड़का, उठ के बैठो। हाँ, चचा सो रहे, लगता है आज ही समधियाना से आए हैं, इसीलिए ना पहले आकर सोए हैं। समधन ने बहुत ज्यादा मुर्गा इनको खिलाया, ये पहले सोए हुए हैं। बताइए, वो नबी चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और जो उनके चाहने वाले होंगे, उनके दीवाने होंगे, उनके सत्संगी होंगे, उनके प्रेमी होंगे। हजरात, जो मैं बोल रहा हूं इसको सुनिए, इस पे गौर कीजिए। चलती फिरती गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं और कैसेट में मुस्तार लेकर नहीं आया। मैं जो बोलता हूं मैं समझता हूं, जो मैं बोल रहा हूं इसका अनुवाद, इसका तर्जमा मैं समझता हूं। सुनिए गौर से। जो उनके चाहने वाले होंगे, किनके चाहने वाले? नबी के चाहने वाले। किनके चाहने वाले? जरा जोर से बोलिए, किनके चाहने वाले? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो, किनके चाहने वाले? जरा पूरा मजमा और एक बार बोलिए, नबी के चाहने वाले। किनके चाहने वाले? नबी के चाहने वाले। जो उनके प्रेमी होंगे, जो उनके सत्संगी होंगे, जो उनके दीवाने होंगे, उनके मत अनुसार जीवन को व्यतीत करते होंगे। तवज्जो है ना? उनके मत अनुसार जीवन को व्यतीत करते होंगे, उनके आदेश का पालन करते होंगे, उनके हुक्म की तामील करते होंगे और उनके धर्म को जो स्वीकार करेंगे। जो जिस इंसान को उनके धर्म से संपर्क होगा, कांटेक्ट होगा, लगाव होगा, हृदय की अथाह गहराई से जो मानव उस अंतिम अवतार से प्रेम करेगा। बात समझ में आ रही है? आप लोग तो समझ ही रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं। तो इनके लिए मैं और आसान करूं, यानी जो इंसान उस नबी का आशिक होगा, उस नबी का दीवाना होगा, वो भी अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेगा।
हजरत का मैं नाम भूल रहा हूं, गुलाम मुर्तजा साहब की बिला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया। हजरत मेरे बाद 3 खुतबा है और तीनों सुपर है जी। हर टीचर को पहले पेश कर दिया गया है, जो बहुत भारी होते हैं वो बाद में आते हैं, इसलिए आप लोग भागिएगा नहीं। जो नबी के दीवाने होते होंगे वो चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, तो बोलिए हम लोग नबी के दीवाने हैं कि नहीं? अरे है ना, है? तो जानते हैं कल ईद होने वाली है, बकरीद की नमाज होने वाली है, तो सैलून में जानते हैं दादा भी जाग पहुंच गया, पोता भी पहुंच गया, भतीजा भी पहुंच गया, चचा भी पहुंच गया, और दादा सुन्नत का मर्डर तो करवाइए रहा है, तो पोता बोलता है जल्दी कीजिए ना हम भी न लाइन में लगे हुए हैं। तोबा तोबा, दादा को कहता हम न लाइन में लगे हुए हैं, आप हटिए ना। आई बुढ़ा आदमी 70 साल 75 साल का जब सुन्नत का मर्डर करवा लिया तब बोलता है ना इसे बोरो प्लस है फेरल लवली है तो वाह। जवान भी उसी में लगा हुआ है, जवान बाहर निकला, अल्लामा मौलाना मुख्तार साहब किबला ने और मौलाना उबैदुल्लाह ने थाम लिया कि ये सब ठीक बात नहीं है, कल ईद होने वाली है और ईद से पहले तुम सुन्नत का मर्डर करते हो, हत्या करते हो, ये ठीक नहीं है। कहा नहीं ना हजरत आप नहीं ना जानते, अभी ना हम शबे बरात में ससुराल गए थे तो साली सरोजनी कह रही थी का घास भूसा जमा के चले आए हैं ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए पूरा जंगलवे को साफ कर दिया। तोबा तोबा, बोलो सुन्नत, ये दाढ़ी रखना सुन्नत मुस्तफा की और उसको जंगल बोलते हो। और चेहरे पे दाढ़ी हम इसलिए नहीं रखते हैं कि बीवी पसंद नहीं करेगी, साली पसंद नहीं करेगी। ए लोगों, चेहरे पे दाढ़ी रखो, ऐसा मालूम होगा कि बदलियां छाई हुई है और उसमें 14वीं का चांद निकला हुआ है। इतने खूबसूरत दिखोगे कसम खुदा की, मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी। और जब नबी जमीन पर बैठते थे नबी गुस्ल फरमा लेते, चेहरे से जुल्फों को हटा देते, जमीन पे तशरीफ फरमा होते, जिब्रीले अमीन आसमान से जमीन पर उतर के आ जाता और मुस्तफा का चेहरा देखा करता था। और सुनो, हुराने जन्नत लाइन लगाकर मुस्तफा का चेहरा देखा करती थी। ऐ लोगों याद रखना, हदीसे पाक में आया जब कोई एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देगा। ऐ लोगों, हम दाढ़ी छिलाने में लगे हुए हैं। ब्राह्मणों ने बहुत पहले बताया था वो नबी दुनिया में आएंगे, बहुत खूबसूरत होंगे, विचरना सुना छौनिया है ना प्रतिमा धुती निर्पलिंग गछे तो दस्यून कोटि सो निहनिसियंती। मैंने पूछा कि और क्या क्या अलामत होगी कि वही आखिरी नबी है। बताया कि उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें चिटकती होगी, यानी उनके बदन से नूर ही नूर निकलता होगा। कुछ लोग कहते हैं मेरे नबी को कि वो नबी मेरी तरह है, वो नबी मेरी तरह है, वो तो बड़े भाई है? कभी मुंह देखा है आईना में? बड़े भाई है। अरे मैं कहना ये चाहता हूं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अंदाजा लगाइए अगर आपका बेटा आलिम हो और आप पढ़े लिखे नहीं है तो बताइए आप अपने बेटे की तरह है इल्म के एतबार से? अरे बोलो है कोई? है एक जाहिल एक आलिम, दोनों आमने सामने हो, अगर कोई कह दे कि दोनों बराबर है तो बोलिए क्या कहिएगा? ये रांची से भागा हुआ है, स्क्रू सब इसका ढीला है एको को नट भाल्टू कामयाब नहीं है। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? दोनों बराबर नहीं है। अंदाजा लगाओ, जब इंसान आपस में हम बराबर नहीं है तो उम्मती और नबी दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? नबी का मकाम और है और उम्मती का मकाम और है। हजरात, दोनों बराबर नहीं हो सकते। बहुत पहले ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने जब पैगंबर इस्लाम के पवित्र जीवन का अध्ययन किया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र जीवन का अध्ययन किया, स्टडी किया, तो बताया कि जो नबी दुनिया के बीचों बीच आया है वो सबके हितैषी दया का सागर बनकर आया है। उनके कैरेक्टर, सीरत, आचरण का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह अत्यंत कृपाशील है, बड़ा दयावान है, वही सृष्टि का निर्माता है। उसने अपने सर्जित जीवों में सर्वश्रेष्ठ, महिष्ठ, वरिष्ठ, सबसे अच्छा,
सबसे अफजल सबसे बेहतर हजरत इंसान को बनाया है, मानव समाज को बनाया है और सबको मिट्टी से बनाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रब ने मिट्टी से बनाया है। हम तो सबसे प्यार करेंगे, हम सबसे मोहब्बत करेंगे। मैं तो ये कहूंगा ये लोगों, या तो नेपाल की धरती हो या भारत की धरती हो या मुल्क का कोई भी हिस्सा हो मेरे दोस्तों, आज इंसानों के खून से जमीन रंगीन हो रही है। आखिरी बात कह के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। रात के 12 बज गए हैं और 3-3.5 घंटा और जलसा को चलना है। ऐ लोगों, सबको एक रब ने बनाया, सबको मिट्टी से बनाया और सबको इस दुनिया से जाना है। बोलिए जाना है कि नहीं आया? जो भी आए हैं दुनिया में सब यहां से जाएंगे। जिंदगी तो बेवफा है, एक ही दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक ही दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, एक दिन साथ लेकर जाएगी। जो भी आया यहाँ इंसान चला जाएगा, जो भी आया यहाँ इंसान चला जाएगा। हिंदू हो या के मुसलमान चला जाएगा। तो आज मेरे दोस्तों हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं, ये नेताओं का काम है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो ये मुल्क टूट जाएगा। मेरे दोस्तों यहाँ का प्रेम भाव संगम देखे बहुत अच्छा लगा। परवरदिगार आलम मालिक मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। कहिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। परवरदिगार आलम हम सबके गुनाहों को माफ करे। कहिए आमीन। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। परवरदिगार आलम इस धार्मिक सम्मेलन को, पवित्र अधिवेशन को और इस महान सभा को इससे हम सबों के लिए निजात का जरिया बनाए, मुक्ति का साधन बनाए। एक से बढ़कर एक महान विद्वान इस जलसे में उपस्थित आए हैं और मेरे दोस्तों मान सम्मान सबका होना चाहिए, सबकी कदर होनी चाहिए। जितने मुकर्ररीन तशरीफ लाए हैं सबकी वक्तृता प्रसंग आप समाप्त करके यहाँ से जाइए और हृदय की दुनिया में मेरे दोस्तों प्रेम भाव का दीप जलाइए। मेरे दोस्तों आखिरी बात तबारकुल हसन आपसे अर्ज करेगा कि आइए सब लोग मिलजुल कर मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। जोर से बोलिए अस्तगफिरुल्लाह। पूरा मजमा बोलिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व तुबू इलैहि। हाथों को लहराइए, बोल लीजिए एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह और प्यार से बोलिए ये कलमा मेरा ईमान है। पूरा मजमा हाथों को लहरा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दफ्तरे फिक्र में लफ्जों के गौहर रखते हैं, दफ्तरे फिक्र में लफ्जों के गौहर रखते हैं। बिल यकीन ये भी खिताबत में असर रखते हैं। हजरात खतीबे बावकार रहते अल्लामा तबारकुल हसन साहब चतुर्वेदी से आपने तकरीर समात की। मिंबरे नूर पर जिस अजीम शख्सियत के हवाले सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती दी गई है, वो बजाते खुद मिंबरे नूर पे मौजूद
हजरात आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116।